हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आए हम एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में जानेंगे एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। एक बार की बात है, 4 व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर खड़े थे, जिसमें एक था राजा, एक व्यापारी, एक ब्राह्मण और एक था सीधा साधा किसान। वे आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले राजा बोलता है और कहता है कि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ। मैंने अपनी प्रजा को हमेशा खुशी रखा है और दीन दुखियों ब्राह्मणों को खूब दान दिया है। इसलिए स्वर्ग का हकदार मैं ही हूँ। स्वर्ग के द्वार मेरे लिए ही खुलेंगे। फिर व्यापारी बोलने लगा और बोला, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया और उससे गरीबों कमजोरों की सहायता की है। मैंने दान पुण्य भी बहुत किए हैं। इसीलिए स्वर्ग का हकदार मैं ही हूँ। फिर ब्राह्मण ने मुंह खोला और ब्राह्मण बोला कि सब जानते हैं ब्राह्मण ही भगवान का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैंने अपने जीवन में भगवान का पूजा पाठ किया है। भजन कीर्तनों के अलावा बहुत से कथा भागवत और यज्ञ कराए हैं। इसीलिए स्वर्ग का हकदार तो मैं ही हूँ। किसान बेचारा चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अचानक स्वर्ग का दरवाजा खुला और एक स्वर्ग का देवदूत निकलकर आया, जिसके हाथ में एक पुस्तक थी जिसमें सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को बुलाया और कहा, बताओ तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। फिर मैं इस किताब में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था। मेरे राज्य के लोग बड़े ही खुशहाल थे और आनंद से रहते थे। मैंने कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, परंतु तुमने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवारों के दुख का कारण तुम बने थे। इसलिए तुम स्वर्ग के हकदार नहीं हो सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने बताया कि प्रभु, मैंने हजारों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई लोगों को घर बनाकर दिया है। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, किंतु जिस पैसों से तुमने दान धर्म किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, न जाने कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावटें की हैं। इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब ब्राह्मण से यही प्रश्न पूछा गया तो ब्राह्मण ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों बार यज्ञ और पूजा पाठ किए हैं और दिन रात भगवान का जप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं।
देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और ब्राह्मण से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है उस पर खुद तुमने कभी अमल नहीं किया। तुमने यज्ञ, पूजा तथा भगवान का नाम कभी निस्वार्थ भाव से नहीं लिया, इसलिए आप भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। किसान यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है वहाँ उनका कोई मोल नहीं था। देवदूत ने जब इस किसान को पास बुलाया, इससे पहले कि देवदूत कुछ कहता, किसान पहले ही बोल पड़ा कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बाहर से ही स्वर्ग को झांककर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। स्वर्ग की इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो भी पैसे मेहनत करके कमाए वो मैंने अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर दिए। कभी दान धर्म के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और किसान से पूछा कि तुमने कोई तो अच्छा काम किया है, ध्यान करो। तब उस किसान ने थोड़ा सोचकर बताया, एक बार जब मैं अपना खाना खाने बैठा तो एक कमजोर कुत्ता मेरे पास आकर मेरे भोजन की तरफ देखने लगा, तो मैंने अपना भोजन उस कुत्ते को खिला दिया और मैं उस रात भूखा ही सो गया। देवदूत मुस्कुराया और किसान को बड़े सम्मान के साथ अंदर ले गया। दोस्तों, लोभ, मोह और स्वार्थ की भावना से किए गए कर्मों को अच्छे कर्मों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक कर्म ही आपके जीवन के सभी पापों को धो सकता है। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले तो निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी यह छोटी सी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।